मितता भावना। मितता भावना ध्यान यह हम द्वेष भावना नष्ट करने के लिए करते हैं। चिढ़, द्वेष, हेवा, ईर्ष्या और स्पर्धा, इस पर उपाय यानी मैत्री भावना है। द्वेष का परिणाम हमारे शरीर पर होता है। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर इत्यादि इस अकुशल विचारों के कारण होते हैं। इस पर मैत्री भावना एक औषध है। मैत्री के बारे में करणीय मित्त सूक्त में कहा गया है कि जैसे माँ अपने इकलौते पुत्र की सेवा स्व से परे होकर करती है, उसी प्रकार हमने सभी प्राणियों के प्रति अमर्याद मैत्री करनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब ने कहा है कि केवल मैत्री का आचरण कर कर ही हम इस विश्व में शांति निर्माण कर सकते हैं और यही बुद्ध का मार्ग है। केवल मनुष्य के प्रति ही नहीं तो सभी प्राणियों के प्रति बंधुभाव यानी मैत्री भावना है। दूसरों के हित की और सुख की भावना यानी मैत्री है। जैसे हम अपने प्रिय मित्र के बारे में सोचते हैं, वैसे ही सभी प्राणियों के प्रति हमें मैत्री भावना रखनी चाहिए। जिस प्रकार सूरज की किरणों का और पानी का प्रभाव सभी प्राणियों पर समान होता है, उसी प्रकार से हमें सभी प्राणियों पर मैत्री करनी चाहिए। द्वेष के कारण मनुष्य केवल दुखी नहीं रहता, तो वह दिन रात उसके बारे में सोचता रहता है और वह उसे अग्नि की तरह जलाती रहती है। परंतु मैत्री भावना से हम सभी प्रकार के द्वेष नष्ट कर सकते हैं और इससे हम संतुष्ट और सुखी जीवन जी सकते हैं। मनुष्य का कोई भी रंग हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी राष्ट्र हो, वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, सभी से समानतापूर्ण व्यवहार ही मैत्री है। मैत्री में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। तो धम्म भाइयों और बहनों, मैत्री विकास और मैत्री भावना 5 स्तरों में करते हैं। पहले स्तर में हम खुद पर, स्वयं पर मैत्री भावना करते हैं। तो बुद्ध ने स्वयं पर मैत्री भावना करने के लिए क्यों कहा होगा? तो जब तक हम खुद पर मैत्री भावना नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों पर मैत्री भावना नहीं कर पाएंगे। मैत्री ना होने के कारण बहुत से लोग खुदकुशी करते हैं। इसीलिए मैत्री भावना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम स्तर में हम स्वयं का आनंदित चेहरा सामने लाते हैं और इस आनंदित चेहरे पर हम मैत्री भावना करते हैं। यह मैत्री भावना हम किन्हीं विधायक वाक्यों का इस्तेमाल कर करते हैं। मैं सुखी रहूं, मैं आनंदित रहूं, मैं दुख मुक्त रहूं, मैं रोग मुक्त रहूं, मेरा कल्याण हो, मुझे बुद्धत्व प्राप्ति हो। इस प्रकार से हम विधायक वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं और यह हमें मन ही मन में करना है। दूसरे स्तर में हम अपने प्रिय मित्र को लेते हैं, उसका भी आनंदित चेहरा अपने मन में सामने लाते हैं और उस पर भी जैसे स्वयं पर मैत्री भावना की है, वैसे ही अपने खास मित्र पर, अपने प्रिय मित्र पर उसी प्रकार मैत्री भावना करनी है।
वो सुखी रहो, वो आनंदित रहो, वो दुख मुक्त रहो, वो रोग मुक्त रहो, उसका कल्याण हो, उसे बुद्धत्व प्राप्ति हो। तीसरे स्तर में हम त्रयस्थ व्यक्ति को लेते हैं। त्रयस्थ यानी उसे हम ज़्यादा जानते नहीं है। दूध वाला, पेपर वाला, किराने वाला, जिससे हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते, उस पर भी मैत्री भावना करनी है। उसका आनंदित चेहरा अपने मन पर लाना है। वे सुखी रहो, उसका कल्याण हो, वे आनंदित रहो, वो दुख मुक्त रहो, उसका कल्याण हो, उसे बुद्धत्व प्राप्ति हो। चौथे स्तर में हमें नापसंद होने वाले व्यक्ति को लेना है। अपना बहुत बड़ा शत्रु हो ऐसे व्यक्ति को हमें शुरुआत में नहीं लेना है, क्योंकि इससे हमारा ध्यान हो ही नहीं पाएगा। जिससे हमारा छोटा मोटा मनमुटाव हो, ऐसे व्यक्ति को ही हमें ध्यान में लेना है। और उस पर भी जैसे स्वयं पर, मित्र पर और त्रयस्थ व्यक्ति पर मैत्री भावना की है, उसी प्रकार शत्रु पर भी मैत्री भावना करनी है। वो सुखी रहो, उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो, वो आनंदित रहो, उसे बुद्धत्व प्राप्ति हो। पांचवें स्तर में हमें चारों के चेहरे अपने मन में सामने लाने हैं और चारों पर मैत्री भावना करना है। स्वयं, मित्र, त्रयस्थ व्यक्ति और नापसंद व्यक्ति, हमें चारों पर मैत्री भावना करनी है। हम चारों सुखी हो, हम चारों आनंदित हो, हम चारों का मंगल हो, हम दुख मुक्त हो, हमें बुद्धत्व प्राप्ति हो। इस प्रकार से उसके पश्चात हमारे घर परिवार में रहने वाले लोगों के प्रति हमें मैत्री भावना करनी है। वो आनंदित रहो, वे सभी सुखी रहो, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो, उनको बुद्धत्व प्राप्ति हो। उसके पश्चात हमारे घर में रहने वाले सभी लोग सुखी हो, आनंदित रहो, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो, उन्हें बुद्धत्व प्राप्ति हो। हमारे परिसर में रहने वाले सभी लोगों के प्रति हमें मैत्री भावना करनी है। हमारे गांव शहर में रहने वाले सभी लोगों के प्रति हमें मैत्री भावना करनी है। हमारे राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के प्रति हमें मैत्री भावना करनी है। हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों के प्रति हमें मैत्री भावना करनी है। हमारे विश्व में रहने वाले सभी लोगों के प्रति हमें मैत्री भावना करनी है। इसके पश्चात हमारे घर परिवार में रहने वाले सभी लोगों के प्रति मैत्री भावना करनी है। वे सभी सुखी रहो, वे सभी आनंदित रहो, वे सभी दुख मुक्त रहो, उन्हें भी बुद्धत्व प्राप्ति हो। हम जिस परिसर में रहते हैं उन सभी लोगों के प्रति हमें मैत्री भावना करनी है। हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में रहने वाले सभी लोगों के प्रति मैत्री भावना करनी है। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं
उस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के प्रति हमें मैत्री भावना करनी है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में रहने वाले सभी लोगों के प्रति हमें मैत्री भावना करनी है। संपूर्ण विश्व में रहने वाले लोगों के प्रति हमें मैत्री भावना करनी है। उसके पश्चात अपनी मैत्री और गहरी करते हुए हमें पक्षियों तक आना है, जलचर प्राणियों के ओर आना है, जमीन पर रहने वाले प्राणियों के ओर आना है और सभी जीव प्राणियों के ओर आना है और सभी पर हमें मैत्री भावना करनी है। वो सुखी रहे, वो आनंदित रहे। इस प्रकार हमें संपूर्ण प्राणियों के प्रति मैत्री करनी है। ध्यान करते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, पुरुषों ने पुरुषों को ही ध्यान में लेना है और महिलाओं ने महिलाओं को ही ध्यान में लेना है। दूसरा, ध्यान में लिए गए व्यक्ति की उम्र आपके उम्र के बराबर होनी चाहिए। 5-6 साल का अंतर रहा तो चलेगा। तीसरा, मृत व्यक्ति को आपको ध्यान में नहीं लेना है।